हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं। हम आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे, हम कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे, साथ ही जो डेक है उससे भी हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके साथ अच्छे अच्छे पल जो आपने गुजारे हैं उसको सोचिएगा, ठीक है। और आप में से जो लोग चाहें तो अपना कोई भी जो पॉजिटिव मंत्र चैंट है ना, ज़्यादा तीव्र नहीं, ज़्यादा उग्र नहीं, कोई शांत सा मंत्र चुन के आप वो भी चैंट कर सकते हैं अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंग। आइए ऊपर वाले का नाम लेते हुए और उनकी अनुमति लेते हुए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके एक्स, आपके जीवन साथी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इतनी स्ट्रेन सी एनर्जीज आ रही है, मैं इसलिए चुप थी अभी, क्योंकि ना जैसे याद आती है पर दूर भाग रहे हैं, मन से याद कर रहे हैं और एक्शन से दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जीज आ रही है एकदम से ना, जो भी ड्रॉप्स आ रहे हैं ना वो एकदम भागते हैं और यहाँ से दीवार से टकरा के फिर वापस आ रहे हैं और फिर दो बूंदे एक होके फिर एक साथ साइड में हो रही है। वेरी स्ट्रेंज। अब तक की रीडिंग में बिल्कुल ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये देखिए, ये जाके वापस होके और फिर दो बूंदे, ये देखिए आपने देखा, ये एक साथ होती हैं और साइड में लग जाती है, दोनों एक साथ होके जैसे घूम फिर के आपका ध्यान ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक होते हैं, जैसे मन से एक होते हो, जैसे सपनों में एक होते हैं, आपको ये सपनों में देखते हैं, एक होते हैं आपके साथ, सोल से जुड़ा हुआ आपको फील करते हैं। लेकिन जब बाहरी दुनिया, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, जब वो सब चीज़ें आती हैं, एकदम डांसिंग है आज ना, जैसे जो डांस कर रहे हैं आपके ये जो बूंदे हैं ना, ये ड्रॉप्स जो है वो वैक्स की, वो डांस कर रहे हैं। आपको याद करके मन प्रफुल्लित हो जाता है आपके पर्सन का। बाहरी समाज की सोचते हैं तो लगता है जैसे कुछ नहीं हो सकता है। कभी अगर इन्होंने आपको आप तक पहुंचने की अगर कोशिश की है, आपको कॉल करने का ट्राई किया है, मे बी अपने नंबर से, मे बी किसी और के नंबर से, आपने ना, ये देखिए फिर दोनों बूंदे, ये देखिए ये दोनों वैक्स की बूंदे एक साथ हो गई हैं और एक साथ होने के बाद स्थिर नहीं है, ये डांस कर रही है। जैसे आप दोनों की सोल एक है और सोल लेवल पे आप लोग जब एक दूसरे से जुड़ते हो, जब टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से जुड़ते हो, जब आप लोगों की अंतरात्मा, आप लोगों का इंट्यूशन जब एक दूसरे से जुड़ता है, तो जैसे आपके पर्सन भी जब आपके बारे में सोचते हैं, मैं सीधे लैंग्वेज में बताती हूँ, तो उनका मन संतुष्ट हो जाता है कि वो अकेले नहीं है या वो अकेली नहीं है। यू आर विद देम। फिजिकली एक साथ है नहीं है, लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने आप दोनों को अलग होने में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, पॉलिटिक्स खेली गई थी। हो सकता है किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि अभी 3 ड्रॉप्स एक साथ हुई थी, फिर तीनों ड्रॉप्स अलग हो गई। दैट मीन्स कि ना तो अभी आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली है तो मेंटली उसके साथ नहीं है, सोल लेवल पे उसके साथ शायद कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर उनका सेटिस्फैक्शन सोल लेवल पे थर्ड पार्टी के साथ होता तो फिर सोल लेवल पे वो आपके साथ फील कर ही नहीं सकते थे, फिर उनकी फीलिंग्स में डिफरेंस होता।
ठीक है। सोल लेवल पे कनेक्टेड बहुत लोगों के साथ होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स में से किसी एक के साथ ज़्यादा फील करते हैं। कोई एक पर्सन टॉक्सिक होता है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई दोस्त है, ऐसा भी होता है। फिर से दो लोग डांस कर रहे थे, दो लोग मिल रहे थे, लेकिन तीसरे ने आके उन दोनों को अलग कर दिया। आपके पर्सन, ये मैसेज मुझे यही अभी मिल रहा है कि वो दीवानगी की हद तक अभी आपको याद करे। मुझे ऐसा लग रहा है, बात कर लो, नहीं बात कर रहे हैं तो उनको पेन होता है। वो जिस तरीके से अपने आप को रोकते हैं ना आप तक पहुंचने के लिए, आपसे मिलने के लिए, वो एक दर्द देता है, एक रेजिस्टेंस जो उनको क्रिएट करना पड़ता है। जब अपने आसपास की सिचुएशन देखें, लोगों को देखें, जो मजबूरी है, अगर उस मजबूरी को देखें तो वो मजबूरी उनको पेन देती है, बहुत ज़्यादा पेन देती है। मन भाग के दो, देखिए फिर ये तीसरा यहाँ पे आ गया ना, फिर ऐसे यही चीज़ हो रही है। वो थर्ड पर्सन तो है, थर्ड पार्टी है आप लोग दोनों के बीच में। अगर आपके पर्सन का किसी और के साथ अफेयर नहीं है तो भी घर से प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के एक कोने में। और आपके पर्सन जानते हैं कि अगर वो आपको घर में ले जाते हैं, अगर लोग होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत बड़ा इनजस्टिस आपके साथ भी हो जाएगा, उनके भी टर्म्स खराब हो जाएंगे। वो इधर आने की कोशिश कर रहे थे, ये बोल ने आके उधर ठेल दिया। सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, धोखे की भी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन, देखिए आपके लिए जो भी फील करते हैं वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तीसरा पर्सन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोग के बीच में। डिवाइन प्लीज़ हम मुझे पार्टनर्स जो हैं हमारे व्यूअर्स के, उनके एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की और अपने बंधन नहीं खोल रहे हैं। बंधन नहीं खोलने से मेरा दो मतलब है यहाँ पे। पहली चीज़ कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। उनके केस में जहाँ पे आपके पर्सन की शादी किसी और के साथ है तो आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ मैरिड नहीं है तो भी उसके साथ वो बंधन नहीं खोल रहे। दूसरी चीज़, परिवार को मनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अंतर है कुछ आप लोग दोनों में, कोई मैरिटल स्टेटस का अंतर है, कोई सिंगल है, कोई अनमैरिड है अभी तक, किसी की एक बार शादी हो चुकी है लेकिन हो सकता है अभी सिंगल हो। लेकिन कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग अनमैरिड ही हैं, आपकी शादी ही अभी नहीं हुई है, आपकी या फिर आपके पर्सन की। ठीक है, आप वाइसे वर्सा कर लीजिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर पहली फर्स्ट मैरिज से अगर किन्हीं के किड्स हैं और वो उनके साथ हैं तो ये चीज़ को लेके भी, किड्स को लेके भी थोड़े यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनके विचार शांत नहीं हो पा रहे। जो मैं ओवर थिंकिंग बता रही थी, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इनके विचार ही शांत नहीं हो रहे हैं। चलिए अब थोड़े कार्ड से हम लोग देख लेते हैं। रह पाना मुश्किल है आपके पर्सन का भी इस वक्त, आपको ना बहुत ज़्यादा याद करे लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी का सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ऑलराइट, आइए अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। करेंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आज रात की। स्ट्रेंथ, आप देख रहे हो कैसे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। नंबर 11 है, वो न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की चल रही है।
जितना और जिस तरीके का उन्होंने एफर्ट डाला है अब तक आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, वो इनफ नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि वो उन्होंने उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की थी, पूरा फाइट नहीं किया था। किसी के साथ ऐसा हुआ कि उनको वहाँ भी उस वक्त फ़ायदा दिखा, उस वक्त उसके साथ, आई एम रियली सॉरी टू से, बट एक प्रैक्टिकल बात ही मैं बोल रही हूँ कि उस समय उनको किसी और के साथ ही ज़्यादा अच्छा दिखा था, तो वो उधर के हो लिए थे। ठीक है, तो आप तक पहुँचना भी अब इस पर्सन को एक चैलेंज दे रहा है। मन क्या है? मन ये है कि जिस तरीके का ये अभी एक पुल आपकी तरफ, एक खिंचाव आपकी तरफ फील कर रहे हैं, उस खिंचाव को जब इनको रोकना पड़ रहा है ना, तो दर्द बहुत हो रहा है इस पर्सन को। और ये उस दर्द को सह रहे हैं, उतना करेज ला रहे हैं अपने अंदर में। लेकिन जो तीसरा पर्सन है, चाहे घर से हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो, उस तीसरे पर्सन को कैसे डील करे, कैसे, ये एक रिश्ता है जो उन्होंने किसी और के साथ शुरू किया, बनाया, उसको यूं ही तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। और अगर फैमिली है तो उनके साथ भी वो एक जन्म से रिश्ता लेके आए हैं, तो उनसे कैसे फाइट करे। काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है आप लोग दोनों के बीच में। एक्शन लेने का मन बहुत है, आपसे मिलने का मन बहुत है, आपके बहुत करीब आके आपको ना जैसे महसूस करते हुए, जैसे अब तक सोल लेवल पे या फिर ड्रीम्स में जो ये आपको महसूस करते हैं ना, वही आपको वो फिज़िकल वर्ल्ड में आपसे मिलके उस तरीके से आपको फील करना चाहता है ये पर्सन, आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पार्टनर है। बैलेंस नहीं रहा है इस रिश्ते में, और कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आपको दूर करने में जो भी लोग बीच में आ रहे हैं ना, शायद ये आप दोनों का कर्मा था जिसकी वजह से ही आप लोग दूर हैं। और वो लोग जो हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जो डिवाइन ने उनको दिया है, जो गॉड ने उनको दिया है। गॉड ने उनको बीच में इसलिए लाया ही क्योंकि कुछ ऐसा था, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूँ उनकी तरफ से, क्योंकि न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, तो उनको ऐसा फील होता है कि ये आप लोगों ने कभी कुछ पास्ट बर्थ में ऐसा किया, जैसे कभी किसी को सेपरेट कर दिया हो, कि आज आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो। और अगर पास्ट बर्थ का नहीं भी है तो भी जिस तरीके से आपसे दूर होके आपको जो पेन मिला, अब खुशी उनको थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं हो रही है। फैमिली के साथ भी रहते हैं, उनके साथ भी हंसते बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मन में देखिए सिर्फ फैमिली होने से नहीं होता, तभी तो एक पार्टनर लोग ढूंढते हैं। ठीक है, क्यों जोड़े में ही अल्टीमेटली सब जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो खैर हायर पर्पस होता है, वो लोग मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, इन सब के लिए ही अपना उस पर्पस पे ही काम करते हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं तो वो जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वही आपका इनका जो सोल है वो आपकी तरफ खींचता है और फेयर रहना चाहते हैं। अब आपके साथ फेयरनेस चाहते हैं कि अब आपको तो दुख नहीं दे, लेकिन न्याय कैसे करें, एक्शन में उसको कैसे लाए, इतनी प्रॉब्लम है। तो इनको लगता है कि समय लगेगा, अभी इतनी जल्दी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। किसी के लिए ये भी हो सकता है, मैं ज़रा इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दूँ। वैसे मैं दो चीज़ें बोलूँगी कि वो आपके साथ अपना घर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग 2 से 3 हो जाए और ये चीज़ जल्द से जल्द हो, इसको ही मटेरियलाइज करने में वो लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग के घर में भी किलकारी गूंजे, ऐसा सपना, वो ऐसा ड्रीम देखते हैं कि आप इनके घर में आके, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, आप इनके घर में आके, नंबर 3 भी है, अबंडेंस लाओगे। आप जैसे ही इनके घर में आओगे ना, आप अबंडेंस लाओगे, आपको गुड लक भी मानते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे क्लैरिफाई थोड़ा करना तो पड़ेगा। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद ये पर्सन मैरिड है, ये चीज़ हो सकती है, शायद ये पर्सन मैरिड है
और मे बी इस हद तक बात जा चुकी है कि उनको जैसे बात जो है वो कोर्ट केस में चली गई है ना, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बात कोर्ट केस में कोर्ट में जा चुकी है, वहाँ पे शायद उनको अलग होने का प्रोसेस चल रहा है। तो एक बार वंस दे आर थ्रू विद इट उनको वो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं वो, उसके बाद ही वो फिर आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। अब मैं क्लैरिफाई इसलिए सिर्फ कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों में से कौन सी चीज़ अभी इस रीडिंग में आई है। वैसे तो दोनों मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए ही हैं, तो किन्हीं के लिए आप, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये पर्सन जो है वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो निकल के आया है, और देखिए वही चीज़ है, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, अपनी सोच से नहीं चलना, लेकिन दूसरों से थोड़ा थोड़ा पूछते रहना, यार थोड़ा तुम बता दो, अच्छा कभी भाई बहन से पूछ लिया, कोई बड़े हैं जैसे कज़न है या कोई जिसके साथ वो क्लोज है, सारी बातें शेयर करते हैं, उन लोगों से पूछ लिया कि ज़रा तुम बता दो, ज़रा तुम बता दो। और सबके अपने अलग अलग विचार, वो सारे अलग विचार भी जाके एक अलग रेसिपी क्रिएट करते हैं इनके मन में, जिस रेसिपी में कोई स्वाद नहीं होता है, जिस रेसिपी को खाने में मज़ा नहीं आता है, उसमें कोई अच्छा सा उसका अरोमा नहीं होता है, वही चीज़ यहाँ पे हो गई है। तो एकदम से स्टक है। आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने गुड लक वाला बोला था ना, जब आप इनसे मिले थे, आपके पर्सन की लाइफ में एक अलग बहार आ गई थी जैसे उनके लाइफ में फूल खिल गए हो, एकदम वसंत ऋतु आ गई हो, और जो भी हुआ फिर बीच में आप लोग दोनों के वही वसंत, वही बहार फिर से आपके पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आपकी लाइफ में भी आपको उसी सम्मान के साथ रखना चाहते हैं जो सम्मान आपका है। वो समझ चुके हैं इस सेपरेशन के बाद से कि ये सम्मान आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप वो जगह एकदम से छोड़ के चले जाओगे। वैसे भी कहते हैं ना कि जो गृह लक्ष्मी होती है, और यहाँ पे मैं उन लोगों को, उन लेडीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगी जो आते ही घर को तोड़ना शुरू कर देती है, वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी गृह लक्ष्मी नहीं होती है। जो सबको जोड़ के चले, थोड़ा घर वाले उनके लिए सैक्रिफाइस करें, थोड़ा वो सैक्रिफाइस करें, इस तरीके से जो सबसे मिलके चलते हैं, मैं ऐसी लेडीज़ को ही, ऐसे मेल को मैं गृह लक्ष्मी या फिर गृह देवता आप बोलिए, मैं मान सकती हूँ। ये मेरा अपना विचार है, ठीक है। जो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, मैं या तो ब्लैक देखती हूँ या तो वाइट देखती हूँ, मुझे बीच में ग्रे का शेड नहीं पसंद है। थर्ड चीज़ जो बीच में है वो कम से कम मुझे तो नहीं पसंद है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो वैसे ही सारे लोगों को क्लियर रहना चाहिए। तो यही चीज़ आपके पर्सन जानते हैं कि सम्मान मिलेगा। आप फिर से जब आओगे, जब मान लीजिए शादी करके आप आओगे ना, फिर से इनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, अबंडेंस आएगा घर में, ये फ्री होके और आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा सकेंगे। ओके, दोनों मिलजुल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। तो इतनी आगे की प्लानिंग है आपके पर्सन की आपके लिए। आप क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज बताइए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी शादी पहले हो चुकी है, जिनसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा। आपकी शादी पहले हो चुकी है और आपके साथ एक या दो किड्स या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि यहाँ पे फिर वो इशू आपके पास पर्सन के जो घर वाले हैं, आप जिनके साथ भी शादी करना चाह रहे हो, तो फिर वो लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। एज किन्हीं की ज़्यादा हो सकती है, किन्हीं का ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जैसे देखिए एक बार शादी होगी, वैसे तो शादी और नई शादी से मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा होता है ना कि चेहरा अलग, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात कर रही हूँ, ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो घर वालों को ये एक बेमेल जोड़ा लगता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके अकेलेपन की तो कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हो
कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से अभी तक अवॉइड कर रहे हैं। वहाँ वो फंसे हुए हैं अपने प्रॉब्लम्स में, यहाँ आपका अकेलापन आपको खाए जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि आपका और इनका रिश्ता पब्लिकली रिकॉग्निशन पाए, लोग जाने कि अब वो छुपाए नहीं आपके और अपने रिश्ते को किसी लिमिटेड लोग तक ही। तो पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में होना चाहिए कि वो डंके की चोट पे जिसको भी जैसे होता है ना कि हाँ ये मेरा पार्टनर है या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इस तरीके का पब्लिक रिकॉग्निशन भी आप चाहते हो। और आप चाहते हो कि आप देखते हो कि आपका पर्सन चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। यहीं पे एक देखिए वो एक डिफरेंस कैसे आ जाता है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं, उनसे नहीं हो पाएगा। अभी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो और आप जानते हो कि इस पर्सन में, आपके पार्टनर में इतना कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहे, अगर अच्छे से स्टैंड लेना चाहे, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस फ्री विल की बात है। और वो चीज़ आपके पर्सन के कार्ड में भी दिखा था। तो ये चीज़ आपको और हर्ट करती है कि अपना पूरा जो पावर है, अपना पूरा जो जितनी कोशिश करनी चाहिए ना, वो कोशिश की कमी है। ये चीज़ आपको और ज़्यादा हर्ट करती है। इस वक्त मुझे जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मुझे आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं दिख रहे हैं। आप लगभग सारे ही लोग यहाँ पे अकेले ही हो। शायद आपने चाहा है, ट्राई किया है कि कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो चीज़ समहाउ किन्हीं किन्हीं के केस में मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि जब वो किसी और के साथ है तो मैं भी किसी और के साथ रहूं, ठीक है ना। लेकिन समहाउ, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया है, नहीं तो मैं लास्ट रीडिंग अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यूअर्स की भी एनर्जी आई थी जहाँ पे कोई न्यू लव आया है, उनकी लव या फ्रेंडशिप या एक न्यू रोमांस, इनफैक्ट मैं कहूँगी न्यू रोमांस आया था। पर यहाँ आज की एनर्जी में तो यही है, आप जानते हो कि आपका पर्सन ये जानता है कि आप वो आएंगे तो आप बात करने के लिए रेडी हो, लेकिन वो ये कोशिश करने के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है, ठीक है। क्या क्या मजबूरी है, इसके लिए हम कोई एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि क्या मजबूरी है जिसकी वजह से, या फिर क्या क्या मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन कदम नहीं उठाते हैं आपकी तरफ। उनके कदम को जो जंजीर रोकती है वो कौन कौन सी जंजीर है, ठीक है, किस मेटल की बनी हुई जंजीर है। जस्ट जोकिंग, ओके, दैट वाज अ पुअर जोक, आई नो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।